अक्षय पुण्य काल होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता ग्रहण काल में। सामान्य कुआं, बावड़ी, सरोवर आदि का जल, फिर साक्षात श्री यमुना जी मिलें, साक्षात श्री गंगा जी मिलें, तब तो कहना ही क्या है। और सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के तुल्य हो जाते। ऐसी ग्रहण काल की महिमा है। और महाराज जी धर्म संघ वाले गुरु जी उदाहरण देके बोलते थे कि ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक आप यदि पवित्र जल में स्थित होकर जिस मंत्र का जप करेंगे, उस मंत्र का सविधि पुरस्कार संपन्न हो जाएगा। अब वर्तमान समय में सविधि कोई पुरस्कार संपन्न होवे, इसमें बड़ी कठिनाई है युग धर्म के कारण। तो कितना अद्भुत दुर्लभ क्षण भगवान के अनुग्रह से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि स्पर्श से लेके मोक्ष तक सर्वथा मौन होकर के, पहले से ही आहार आदि का संयम करके, जिसमें बीच में शारीरिक वेग के कारण उठना न पड़े, और ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक। हाँ, शरीर के किसी में अस्वस्थता है, अब वो जल में बैठने में समर्थ नहीं, तो जल के निकट बैठ जाए, क्योंकि मूल तो बात है भगवान का स्मरण करना। और नहीं तो मंत्र अनुष्ठान की बात तो है ही है, नहीं तो दास तो यही करता है प्रायः। और स्थान में भी ये होता ही है, ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक सब बैठ जाओ, जिसको मंत्र जप करना हो वो करे, जब किसी को मनाही नहीं है। और बाकी जो लोग हैं सब बैठ करके महामंत्र का कीर्तन करें, स्पर्श से लेके मोक्ष तक। उठना ही नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, महामंत्र का संकीर्तन करो, नास्य विधिरिति। तो महामंत्र का भी पुरस्कार हो जाएगा, और इससे बढ़िया और क्या है। तो इस प्रकार से जो मंत्र जप करने के अभिलाषी हैं, वे मंत्र जप भी कर सकते हैं, साधन भी करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम नाम संकीर्तन तो उस समय में करना ही चाहिए। तो ग्रहण काल की बड़ी महिमा है। चंद्र ग्रहण की विशेष महिमा काशी की है, और सूर्य ग्रहण की महिमा कुरुक्षेत्र की है। किंतु महाराज जी 12 पुराण में एक बात, इस बार मूल पारायण जो 12 पुराण का किया, उसमें एक बात बड़ी विलक्षण आई। 12 पुराण में भगवान यज्ञवारह कह रहे हैं पृथ्वी देवी से कि अक्रूर तीर्थ पर, जहाँ मैंने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन कराया, अक्रूर हृदय में, वहाँ कोई सूर्य ग्रहण के समय स्नान कर ले तो कुरुक्षेत्र में स्नान का जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना पुण्य अक्रूर घाट पर यमुना जी में स्नान करने से हो जाता है। ये 12 पुराण में लिखा है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया सूर्य ग्रहण के समय किसी का विशेष पुण्य लाभ की इच्छा हुए तो कहीं बाहर भगने की जरूरत नहीं है भीड़ भाड़ में। यहाँ अपने यमुना जी है ही हैं, अक्रूर घाट भी है, वहाँ अक्रूर तीर्थ में यमुना जी में स्नान किया जा सकता है। तो पद्म पुराण में लिखा गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी। ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान करे कोई, संभव तो कम है, कहाँ से 1 करोड़ गैया आएंगी, कहाँ खड़ी होंगी, और इतने वेदज्ञ ब्राह्मण कहाँ उपलब्ध होंगे। कथंचित असंभव भी संभव हो जाए। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी। काशी में 1 करोड़ गायों का दान सविधि कोई करे, वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मणों को करे, और यज्ञायुतम, आयुत माने 10,000, 1-2 यज्ञ नहीं, 10,000 यज्ञ सविधि संपादित करे। मेरु सुवर्ण दानम, स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है। महाभारत में लिखा है कि गाय, भूमि और स्वर्ण, इन 3 द्रव्यों को ही ब्रह्मा जी ने दक्षिणा के रूप में निश्चित किया है। और उसमें महाभारत में लिखा है महाराज जी कि गोदान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि गोदान अंगी है, स्वर्ण और भूमि उसके अंग हैं।
स्वर्ण श्रृंग मंडित किए जाएंगे तो स्वर्ण भी उसके साथ हो गया। तो गाय को खड़े होने के लिए भूमि भी दी जाएगी, गाय को चरने के लिए स्थान दिया जाएगा, सविधि गोदान करने के लिए, तो भूमि भी उसके साथ आ जाएगी और स्वर्ण भी उसके साथ हो जाएगा। तो गाय गोदान अंगी है, स्वर्ण और भूमि उसके साथ अंग बन करके और उसको दान को, गोदान के कार्य को पूर्ण करते हैं। स्वर्ण दान की जिसकी इतनी महिमा है, वो स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का कोई दान करे। व्यास जी बोलते हैं तो बोलने में बिल्कुल कंजूसी नहीं, चरम सीमा। स्वर्ण सुमेरु के समान स्वर्ण राशि का दान करे। और माघे प्रयागे शतकल्पवासी, माघ महीना में तीर्थराज प्रयाग में 100 कल्पवास करे, माने 100 माघ हो गए, 100 बार कल्पवास करे माघ में, और इन सब शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे और एक बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण करे। तो गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम, व्यास भगवान करें गोविंद नाम की समता 1 करोड़ गायों का दान, वो भी ग्रहण के समय काशी में, स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान, 10,000 यज्ञ, 100 बार माघ में कल्पवास, और ये सब के सब शुभ कर्म मिलकर उनका जितना पुण्य होता है, और श्री गोविंद नाम के एक बार उच्चारण का जितना पुण्य होता है, उसके 16वें अंश की बराबरी ये सब पुण्य मिलकर नहीं कर सकते। नामापराध में नाम की तुलना, नाम महिमा की तुलना किसी अन्य व्रत उपवास आदि से करना, अथवा नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना, ये नामापराधों में नामापराध है। वैष्णव का धर्म है कि नाम से बढ़कर कुछ भी स्वीकार न करें। और महाराज जी श्री गोपाल मंत्र में गोविंद नाम है, और नाम तो है ही, पर गोविंद नाम है उसमें विशेष रूप से। और गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। 2 बार ऐसे श्लोक भागवत जी में आए हैं। एक तो जरासंध के कारागार में निरुद्ध राजाओं ने भगवान का स्तवन किया, तो भगवान से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।